नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम भक्ति काल के संत काव्य धारा को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत संत काव्य धारा के प्रवर्तक, उन्नायक और प्रतिनिधि कवि कबीर के संबंध में हम बात कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम संत काव्य धारा के अन्य प्रमुख संत कवियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। यद्यपि इन संत कवियों की यह सूची बहुत लंबी है, किंतु हम यहाँ केवल प्रमुख संत कवियों के संबंध में ही चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हम संत कवि नामदेव जी के साथ। नामदेव जी का जन्म 1267 ईस्वी को महाराष्ट्र के सतारा के नरसीबमनी गांव में माना जाता है। नामदेव जी के गुरु का नाम संत विसोबा खेचर था। यद्यपि संत ज्ञानेश्वर के प्रति भी नामदेव जी के मन में गहरी निष्ठा थी। ऐसा कहा जाता है कि नामदेव जी प्रारंभ में सगुण उपासक भक्त थे और कालांतर में ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना की ओर प्रवृत्त हुए थे। नामदेव जी की जो मूल भाषा है वह मराठी है, किंतु मराठी के अतिरिक्त हिंदी भाषा में भी हमें इनकी रचनाएं प्राप्त होती है। अन्य संत कवियों के समान ही इन्होंने सद्धूकड़ी भाषा में जो रचनाएं लिखी है उसमें निर्गुण उपासना, कर्मकांड का खंडन और ब्रह्म का स्वरूप निरूपण देखने को मिलता है। नामदेव जी जाति से छिपा दर्जी थे और इन्होंने कैंची, सुई, धागे इनके माध्यम से ही भक्ति रहस्यों को उद्घाटित कर दिया है। इसी क्रम में हम बात करेंगे संत कवि रामानंद जी के संबंध में। यद्यपि इनके आविर्भाव काल, निधन काल, जीवन चरित्र इत्यादि के संबंध में हमें कोई प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। भक्तमाल के अनुसार इन्हें रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में चतुर्थ शिष्य बताया गया है। कबीर के समान ही इनके जन्म काल को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। फिर भी जो हमें उपलब्ध सामग्री प्राप्त है या जो उपलब्ध तथ्य हैं, उल्लेख हैं, उसके आधार पर यही निश्चित किया गया है कि इनका जन्म 1368 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा काशी में हुई थी और इनका मृत्यु 1468 ईस्वी में मानी जाती है। रामानंद जी के गुरु का नाम राघवानंद था और राघवानंद द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत पंचमात्रा उल्लेखनीय है। जाति से रामानंद जी कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। रामानंद जी ने अपनी साधना पद्धति में नाम स्मरण को बहुत अधिक महत्व दिया है और रामानंद से प्रेरणा ग्रहण करके ही कबीर ने साधना और भक्ति को सभी वर्णों और सभी वर्गों के लिए खोल दिया था। रामानंद जी ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। रामानंद जी के पश्चात इसी क्रम में हम बात करें तो रामानंद जी के 12 शिष्यों का उल्लेख किया जाता है, जिसमें कबीर, रैदास, पीपा, धन्ना इत्यादि विशेष उल्लेखनीय है। कबीर के संबंध में हम बात कर चुके हैं, तो हम आज आगे बात करेंगे संत कवि रैदास जी के संबंध में। संत कवि रैदास जी का जन्म 1398 ईस्वी को काशी में माना जाता है और मृत्यु 1448 ईस्वी। रैदास जी के गुरु का नाम रामानंद जी है। रामानंद जी के जिन 12 शिष्यों का उल्लेख किया जाता है उसमें रैदास का नाम भी आता है, किंतु रैदास की रचनाओं में हमें कहीं भी इनके गुरु का नाम रामानंद देखने को नहीं मिलता है। रैदास जी जाति से चमार थे, इस बात के अंतः साक्ष्य स्वयं रैदास जी द्वारा रचित रचनाओं में भी देखने को मिलते हैं। संत बानी सीरीज के अंतर्गत रैदास जी की रचनाओं का संकलन रविदास की बानी शीर्षक से प्रकाशित हुआ। रैदास जी के लिखित 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। जहाँ तक रैदास जी की भाषा की बात है, इनकी भाषा सरल ब्रज भाषा है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्द भी मिलते हैं। एक उदाहरण देखिए। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समाने। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं गुरु नानक की ओर। गुरु नानक जी इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। यह सिख संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी गांव में हुआ था, जो वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में मानी जाती है। गुरु नानक जी की जहाँ तक रचनाओं का बात है तो इनकी रचनाएं जप्पू जी, असादीवार, रहीरास, सोहिला आदि उल्लेखनीय है, जिसमें से जप्पू जी तो नानक दर्शन का सार तत्व है।
इनकी जो रचनाएं हैं उसमें हमें शांत रस की प्रधानता देखने को मिलती है। उपमा, रूपक, प्रतीक, अनुप्रास नानक जी के प्रिय अलंकार हैं। छंदों का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। इनके द्वारा रचित पद राग रागनियों में रचित है। इनकी जो रचनाएं हैं, हालांकि इनका जो अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, फिर भी हम इनकी जो काव्य भाषा है उसके 3 रूप मान सकते हैं: हिंदी, फारसी बहुल पंजाबी और पंजाबी। इनकी जीवन परिचय की बात करें तो पिता का नाम कालूचंद, माता जी का नाम तृप्ता और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी। इनके 2 पुत्र हुए, लक्ष्मीचंद और श्रीचंद। श्रीचंद भी पिता की भांति ही एक विख्यात साधु हुए और इन्होंने कालांतर में उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। नानक जी बहुत ही समन्वयशील और उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इन्होंने धार्मिक रूढ़िवाद, जाति के संकीर्ण बंधनों और अनाचारों के प्रति सदैव विरोध का स्वर उठाया है। इनके काव्य में हमें निर्गुण ब्रह्म के प्रति उच्च कोटि की भक्ति भावना देखने को मिलती है। नानक जी के अतिरिक्त जो पंजाब के अन्य संत कवि भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। गुरु अंगद ने नानक की रचनाओं का संकलन किया और इनकी जो भाषा है वह ब्रज भाषा मिश्रित पंजाबी है। गुरु अर्जुन देव भी अच्छे कवि थे। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 6000 पद संकलित हैं और गुरु अर्जुन देव की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनका नाम है सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा। इसी प्रकार शेख फरीद का नाम भी पंजाब के संत कवियों में लिया जाता है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं विद्यार्थियों। जंभनाथ। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जंभनाथ जी का जन्म 1451 ईस्वी में पीपासर गांव में हुआ था और मृत्यु 1523 ईस्वी में। ऐसा कहा जाता है इन्होंने 1523 ईस्वी में बीकानेर के समीप मुकाम में जीवित समाधि ले ली थी। ये नाथ पंथ से विशेष रूप से प्रभावित थे क्योंकि इनकी जो भी रचनाएं उपलब्ध होती है उसमें देह भेद, योगाभ्यास जैसे विषय देखने को मिलते हैं। ओंकार जप, सतगुरु महिमा, पंचपुरुष, गगन मंडल, निरंजन की उपासना आदि का बारंबार उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि ये नाथ पंथ से विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। इनके बारे में ऐसी जनश्रुति है कि 34 वर्ष की अवस्था तक एक शब्द भी नहीं बोले थे और अपने चमत्कारिक कृत्यों के कारण जनता को चमत्कृत करते रहते थे और इसीलिए जनता ने इन्हें जम्बजी कहना प्रारंभ कर दिया था। स्वभाव से ये बहुत ही विनयशील और विनम्र थे। हालांकि इनकी कोई कृति अभी उपलब्ध नहीं होती है, केवल कुछ संग्रहों में हमें इनकी स्फुट रचनाएं ही देखने को मिलती है। दादू दयाल जी, जिनका जन्म 1544 ईस्वी में माना जाता है अहमदाबाद में और मृत्यु 1603 ईस्वी में राजस्थान में जयपुर के निकट नरेना नामक स्थान पर। यद्यपि दादू जी की जो जन्मभूमि है वह गुजरात है, किंतु इनकी कर्मभूमि राजस्थान ही रही है। दादू दयाल जी दादू पंथ के प्रवर्तक हैं। ये धर्म सुधारक, समाज सुधारक और रहस्यवादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। जाति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इन्हें ब्राह्मण जाति का बताते हैं, वहीं अधिकांश विद्वानों ने इन्हें मोची या धुनिया बताया है। दादू दयाल जी का जो संप्रदाय है वह पहले ब्रह्म संप्रदाय, कालांतर में परब्रह्म संप्रदाय और यही परब्रह्म संप्रदाय आगे चलकर दादू संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहते हैं और नरेना, जहाँ दादू दयाल जी की मृत्यु हुई, वहाँ भराने की पहाड़ी दादू पंथियों का प्रमुख स्थल है। दादू दयाल जी के जो प्रमुख शिष्य हैं उसमें रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास आदि का नाम उल्लेखनीय है। हरडेवाड़ी में दादू दयाल की रचनाओं का संकलन है जो इनके शिष्य संत दास व जगन्नाथ दास द्वारा संग्रहित किया गया है। इसी प्रकार परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल में भी हमें दादू जी की प्रमाणिक रचनाएं उपलब्ध होती है। इसके अतिरिक्त इनके शिष्य रज्जब द्वारा अंगवधू काव्य संग्रह में भी इनकी रचनाओं का संकलन किया गया है। इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी खड़ी बोली के शब्द भी देखने को मिलते हैं। यद्यपि इनकी भाषा कबीर की अपेक्षा सरल और बोधगम्य है। मल्लूकदास।
इनका जन्म 1574 ईस्वी को हुआ, मृत्यु 1682 ईस्वी को। इनके प्रमुख प्रमाणिक ग्रंथों की बात करें तो ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त विवेक, सुख सागर, भक्त बचावली, 12 खड़ी, स्फुटपद, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुवचरित आदि है। इनकी इन रचनाओं को हम 4 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी में वे रचनाएं आती है जहाँ कवि ने योग, ज्ञान, निर्गुण भक्ति, वैराग्य आदि गहन विषयों पर प्रकाश डाला है। दूसरी श्रेणी में उन रचनाओं को रखा जाता है जहाँ कवि ने कथानकों के आधार पर दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया है। तीसरी श्रेणी में उन रचनाओं को रख सकते हैं जहाँ कवि ने अवतारों और चरित्रों का वर्णन किया है, जैसे राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुवचरित आदि। और चौथी श्रेणी में वे स्फुट रचनाएं आती है जहाँ कवि की उपदेशात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इन रचनाओं में ज्ञान बोध सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, जहाँ मल्लुकदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की अंतः साधना, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, निवृत्ति, प्रवृत्ति आदि का विस्तार से वर्णन किया है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ संत कवि मल्लुकदास द्वारा रचित हैं, जो आलसियों का महामंत्र माना जाता है। इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे संत कवि सुंदरदास जी के संबंध में। संत कवि सुंदरदास जो दादू दयाल जी के शिष्य हैं और ये संत काव्य धारा के जितने भी संत कवि हुए हैं उसमें सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। सुंदरदास जी 6 वर्ष की आयु में ही दादू जी के शिष्य हो गए थे। इनका जन्म 1596 ईस्वी को जयपुर राज्य की जो प्राचीन राजधानी धौसा है वहाँ पर हुआ था, और दादू की मृत्यु के बाद ये 10 वर्ष की आयु में ही काशी चले आए। यहाँ 30 वर्ष की आयु तक इन्होंने जमकर अध्ययन किया और फिर काशी से लौटकर ये राजस्थान में शेखावटी के निकट फतेहपुर नामक स्थान पर आ गए थे। देशाटन इन्हें बहुत अधिक प्रिय था। क्योंकि यह संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे, इसके कारण इनकी कविता कलात्मकता से युक्त है। उनकी भाषा भी परिमार्जित है। इन्होंने परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, और अन्य संत कवियों ने जहाँ केवल गेय पद और दोहे ही लिखे हैं, वहीं सुंदरदास ने कवित और सवैये भी रचे हैं। इसकी काव्य भाषा में अलंकारों का भी बखूबी प्रयोग देखने को मिलता है। इनके द्वारा रचित 42 ग्रंथ बताए जाते हैं, किंतु सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना इनकी ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास मानी जाती है। इन्होंने ये श्रृंगार रस के परम विरोधी कवि माने जाते हैं, और इन्होंने केशवदास द्वारा रचित रसिक प्रिया और नंददास द्वारा रचित रस मंजरी का विरोध भी एक अपने किया है। श्रृंगार रस का परम विरोधी कवि थे। हरि नारायण शर्मा द्वारा रचित सुंदर ग्रंथावली में सुंदरदास की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह देखने को मिलता है। इसी क्रम में हम बात करेंगे संत कवि रज्जब की। ये भी दादू दयाल जी के शिष्य थे। इन्होंने अंगवधू में दादू जी की रचनाओं का संकलन किया है, और सबंगी में अपनी रचनाओं के साथ साथ अन्य निर्गुण संत कवियों की वाणियों का भी संकलन किया है। गुरु अर्जुन देव के संबंध में हम चर्चा कर चुके हैं। अन्य संत कवियों की अगर हम बात करें तो कबीर के प्रमुख शिष्य धर्मदास, बावरी साहिबा जो बावरी पंथ की प्रमुख संत थी, संत सदना, संत बेनी, इसी प्रकार संत पीपा, संत सेन, संत धन्ना, ये भी संत काव्यधारा के प्रमुख संत कवि माने जाते हैं। इसी प्रकार संत कवि अक्षर अनन्या का नाम भी उल्लेखनीय है, जिन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने दुर्गा सप्तशती का अनुवाद भी हिंदी में किया है। इसी प्रकार एक संत कवि हरिदास निरंजनी का नाम भी उल्लेखनीय है, जो निरंजनी संप्रदाय के कवि थे, और निरंजनी संप्रदाय नाथ पंथ और संत काव्य के बीच की कड़ी माना जाता है। और हरिदास निरंजनी द्वारा रचित ग्रंथों में अष्टपदी, योग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ आदि उल्लेखनीय है।
इसके अतिरिक्त बाबा लाल भी संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हुए हैं। बाबा लाल के अतिरिक्त भी हमें संत सींगा, लाल पंथ के प्रवर्तक संत लालदास इत्यादि भी संत काव्य धारा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।